लोगों ने इस्लाम को सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए प्रयोग करने की विधि कर दी है। इस्लाम धर्म के हिंदुस्तान में ऐसे तमाम नेता हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, उन निर्धन मुसलमानों की बात करते हैं, उन मुफलिस इंसानों की बात करते हैं कि आज मुसलमानों के हालत बड़े गंभीर है। जब तक उन्हें फायदा होता है, जब तक उनके मफाद का जरिए में इजाफा होता है, तब तक तो वो लोग इस्लाम का गुणगान करते हैं। उसके बाद हमारे धर्म को, इस पाकीज़ा मजहब को हमारे ही रहनुमा, हमारे ही कायदे करने वाले, हमारे ही कायद इस इस्लाम धर्म का मजाक बनाते हैं। दोस्तों, मेरे समझ में तो आ गया कि हिंदुस्तान और यहाँ के जो रहनुमा हैं, यहाँ के जो कायद हैं, इस गयूर कौम की सियासत करने वाले लोग आखिर किस तरीके से इसकी जग हंसाई करा रहे हैं। मैं आपको एक नजरिया जो कि मेरी इस स्टोरी में है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। और जब किसी गली, किसी समाज या किसी परिवार का एक सुधरेगा, तसव्वुर करेगा, ख्याल करेगा, तभी हम किस तरीके से एक इंसान निकल के आते हैं और हर हमारे ही मजहब के धर्म गुरु हो या हमारी क़यादत करने वाले हमारे रहनुमा हो, उन लोगों को तभी इस्लाम धर्म में बेचारी नजर आती है जब कोई इलेक्शन आता है। बाकी हमारे मजहब के लोग कैसी भुखमरी पे जा रहे हैं, कैसे हालात हैं, या फिर उनके परिवार में सुबह का भोजन किया है, दोपहर का किया है या नहीं किया। हिदायत करने वालों को, हमारे धर्म गुरुओं को हमारी कौम की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये लोग जब ठेकेदारी करते हैं, जब मुसलमानों के वोटों को बेचते हैं, तब ये लोग मुसलमानों को बड़ी ही गुर्बत्ता पूर्वक, निर्धनता पूर्वक देखते हैं और समाज में दिखाते हैं। कल अखिलेश यादव ने मुसलमानों की रहनुमाई की थी, मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों की रहनुमाई की थी और मायावती जी ने भी मुसलमानों की रहनुमाई की। लेकिन कल जब आता है तो दूसरे कोई बुद्धिजीवी, दूसरे कोई हमारी ही कायद के रहनुमा उन छोटे छोटे गुर्बत वाले, उन निर्धन वाले मुसलमानों को किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं और तब फिर वही रोना, वही दुखियारी कहानियों को पेश करते हैं कि मुसलमान आज परेशान हैं। आखिर कब तक ये सब? मैंने अपनी जिंदगी का लगभग एक हिस्सा मुस्लिम बहुल इलाके में ही गुजारा है। इन तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को खूब मनमानी करते देखा है, करप्शन करते देखा है, मस्जिद मदरसों की कमेटी के लिए गुटबंदी करते देखा है। गुटबंदी ऐसी कि लाठी तलवार चलते देखा, आपस में खूब झूठे मुकदमे करते देखा, फ्लैटों और प्लाटों पर कब्जा करते देखा, रास्ते और सरकारी जमीनों पर कब्जा करते देखा, दुकानदारों से रंगदारी मांगते देखा, गंदगी और कूड़े का अंबार देखा। एक मस्जिद में 2 गुटों का 2 बार जुमे की नमाज पढ़ते हुए देखा,
चंदे का कारोबार देखा, लोगों को सूद का कारोबार करते देखा, नशे में डूबे बच्चों और युवाओं का भविष्य देखा। लेकिन काउंसलर चुप, विधायक चुप, मस्जिद के इमाम साहब चुप, एनजीओ चुप, अखबार वाले चुप, अखबार और चैनल में काम करने वाले चुप, जमाती चुप, तबलीगी चुप, अपनी क्यादत वाले चुप, उसकी क्यादत वाले चुप, मजार वाले चुप, हदीस वाले चुप, कुरान वाले चुप, फातिहा वाले चुप, चिल्ला वाले चुप, पैसे वाले चुप, डॉक्टर चुप, प्रोफेसर चुप, बिल्डर चुप, डीलर चुप, एक्टिविस्ट चुप, नमाजी चुप, हाजी चुप, सबके सब चुप। और कारण सिर्फ मामलात ना बिगड़ जाए, रिश्ते ना बिगड़ जाएं, कारोबार पर असर ना पड़ जाए, विधायक नाराज ना हो जाए, काउंसलर ना गुस्सा हो जाए, गुंडा बदमाश ना पीछे पड़ जाए, दोस्ती ना टूट जाए, रिश्तेदारी ना बिगड़ जाए, डील ना टूट जाए, कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म हो जाए, मंथली ना रुक जाए, नौकरी ना छूट जाए, वगैरह वगैरह। यानी सिर्फ अपने जाति फायदे के लिए सबके सब चुप हैं। जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि तू रोक अगर ताकत है, तू बोल अगर मुंह में जुबान है, या तू दिल में मान की गलत गलत है। लेकिन यही मुस्लिम समाज चाहता है कि केजरीवाल बोले, राहुल गांधी बोले, ममता बोले, अखिलेश यादव बोले, लालू प्रसाद यादव बोले, नीतीश बोले। मेरे भाई, जिस तरह आप अपने चंद फायदों के लिए अपने समाज में हो रहे जुल्म पर चुप रहते हो, तमाशीन रहते हो, वैसे ही ये भी अपने फायदे के लिए चुप रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके 5 सीट के लिए कोई 65 सीटों की कुर्बानी दे दे? जिस तरह आप चुप हैं, वैसे ही ये भी चुप रहेंगे। याद रखें, बैलेंस करना सिर्फ आप ही नहीं जानते, नेता भी जानते हैं। दुनियादारी सिर्फ आप नहीं जानते, नेता भी जानते हैं। आप दुनियादारी छोड़ दें, आप बोलना शुरू करें, फिर देखें मुर्दा भी बोल उठेगा। इसी के साथ अपने दोस्त राशिद मलिक को इजाज़त दें विदा लेने की। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज।